Hello dear aspirant, very good morning all of you. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टॉक्सिक एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हमने अपने सेकंड लेक्चर में आपको हॉस्पिटल के बारे में पढ़ाया था, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। अपने नए लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम क्विक रिकैप करते हैं। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। ये देखिए हॉस्पिटल जो हमने कल आपको पढ़ाया था, फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, ये हो गया। ये सारा हमने आपको पढ़ा दिया था। ये सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी हमने आपको कल पढ़ाया ही था। ये सारी चीज़ें, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, डिलीवरी सिस्टम क्या क्या होता है वो हमने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस इन इंडिया हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, क्या क्या भी सुधार करने के लिए है, ये हमने बताया था। जैसा कि हमने क्विक रिकैप कर लिया है दोस्तों, अब हम अपना थर्ड लेक्चर कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का थर्ड लेक्चर दोस्तों हमारा है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम दोस्तों क्या क्या देखेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या क्या है, लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन, पर्सनल एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग इक्विपमेंट नीडेड। मतलब क्या क्या, मतलब हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे हमारी लोकेशन क्या होगी हॉस्पिटल की, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये देखिए दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है? ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए स्पेशलाइज्ड डिवीजन विद इन ए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत एक सब डिवीजन बनाए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन। प्रोक्यूरमेंट मतलब दोस्तों क्या होता है? ड्रग को खरीदना, मतलब ड्रग हम कैसे खरीदेंगे। स्टोरेज, उसका स्टोरेज कहाँ करेंगे। प्रिपरेशन, उसको बनाएं कैसे। डिस्पेंसिंग, कस्टमर को हम दवा देंगे कैसे। डिस्पेंसिंग मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको मेडिकल को कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट प्ले ए क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल मीन्स दोस्तों क्या होगा, मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग दैट पेशेंट रिसीव सेफ, इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट मेडिकेशन एज पार्ट ऑफ दियर ट्रीटमेंट प्लान। पेशेंट की हम देखभाल कैसे करते हैं। पेशेंट रिसीव सेफ, इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट में दोस्तों प्रॉपर मेडिकेशन, मतलब उसको जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट देना। अप्रोप्रिएट दोस्तों वही होगा। ट्रीटमेंट प्लान, जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान निश्चित किया गया है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क क्लोजली विथ हेल्थ केयर टीम टू प्रोवाइड क्लिनिकल एडवाइस, मेडिकेशन, थेरेपी, मैनेजमेंट एंड पेशेंट काउंसलिंग। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट होता है, वर्क क्लोजली, इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है विथ हेल्थ केयर टीम, एक अपनी टीम के साथ। प्रोवाइड क्लिनिकल एडवाइस, मतलब वो आपको एडवाइस देगा, सलाह देगा कि आपको दवा कैसे खानी है, कब खानी है, उसका क्या क्या उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट बताएगा। मेडिकेशन थेरेपी, कि आपको थेरेपी कैसे कैसे देनी है। मैनेजमेंट एंड पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट से वो अच्छी प्रकार से बातचीत करेगा कि मतलब आपको ये एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, आपने यदि इस दवा को ज़्यादा यूज किया, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि डाइक्लोफेनाक या तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक का यदि हम 5 से 6 दिन से ओवर यूज करते हैं तो हमें किडनी फेल और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें नुकसान करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब दोस्तों देखते हैं इसमें हम फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, कि हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या होंगे। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, जहाँ से मतलब हमें मेडिसिन मिलती हैं, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस इंक्लूड, प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इंश्योर दैट करेक्ट मेडिकेशन और डिस्पेंस अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशन का मैनेजमेंट, इंश्योर दैट द करेक्ट, मतलब कि फार्मासिस्ट को एक करेक्ट
दवा या मेडिसिन जो भी होगा वो प्रोवाइड कराएगा आपको। डिस्पेंस अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि यदि कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया उसमें फार्मासिस्ट के पास वो मेडिसिन नहीं है तो आपको एक सही मेडिसिन प्रोवाइड कराना फार्मासिस्ट का वर्क होता है। फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यदि वो आप फार्मेसी में वो दवा नहीं होगी तो वो अपने हेड से बात करेगा, इसके बाद भी आपको एक सही मेडिसिन ही देगा। यदि नहीं होगी तो आपको मना कर देगा कि हमारे पास ये दवा नहीं है। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हॉस्पिटल का ही एक मेन दायित्व होता है पेशेंट की सेफ्टी रखना। जो भी पेशेंट है वो हमारे पास सेफ रहे। प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स बाय रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग ड्रग इंट्रैक्शन, एलर्जिक एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, जैसे कि कुछ दवा होती है जो सेम नाम से होती है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो सारी चीज़ें की एरर हमें नहीं करनी है। रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन, हमें प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते ही बहुत ही अच्छे तरीके से पहले उस प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है, इसके बाद ही हमें दवा कलेक्ट करना होता है। मॉनिटरिंग ड्रग, मॉनिटरिंग ड्रग का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी दवा होती है जो कि हमें पेशेंट के अंदर इंक्लूड करानी होती है, तो यदि वो दवा ज़्यादा हो गई तो भी पेशेंट को नुकसान करेगा, यदि कम हुई तो भी पेशेंट को नुकसान करेगा। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं दोस्तों? मॉनिटरिंग ड्रग। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन में कौन सी दवा कैसे देनी है, कि मतलब खाना खाने के बाद देनी है, खाना खाने के पहले देनी है, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों? कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज, जैसे कि पैथोलॉजिस्ट होता है वो आपको क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड थेराप्यूटिक रिकॉम्बिनेशन टू पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। प्रोवाइड ड्रग, आपको मतलब ड्रग प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन की, मतलब ये ड्रग आपके लिए कैसे हार्मफुल होगी या तो फिर कैसे आपके हेल्थ के लिए अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। काउंसलिंग एंड थेराप्यूटिक रिकमेंडेशन, वो आपको सलाह देगा। पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड, पेशेंट की देखभाल बताएगा आपको कैसे कैसे पेशेंट की देखभाल करना है। कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग कैसे करेंगे? प्रिपरेशन मतलब दवा का बनाना। प्रिपेयर स्टेराइल प्रोडक्ट एग्जाम्पल इंजेक्शन एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंड एग्जाम्पल ऑइंटमेंट क्रीम। दोस्तों यहाँ पे स्टेराइल प्रोडक्ट कौन सा होता है? स्टेराइल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाती है, उसे हम स्टेराइल प्रोडक्ट कहते हैं। फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन हो जाता है कि दवा हमारी सही है लेकिन हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से उसमें खराबी आ जाना। जैसे इंजेक्शन है दोस्तों या तो फिर कोई भी वैक्सीन है, उसका हम एक टेम्परेचर निश्चित होता है कि यदि हमें इसे कूल प्लेस में रखना होता है तो उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जैसा भी उसके प्रॉपर टेम्परेचर के अनुसार। नॉन स्टेराइल कंपाउंड, नॉन स्टेराइल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं ज़्यादा एसेप्टिक एरिया नहीं चाहिए होता है इनमें, इसमें फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट, क्रीम, टैबलेट, ये सारी चीज़ों के लिए एक नॉर्मल प्लेस में भी हम इसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग में आती है। 5वां नंबर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में दोस्तों देखते हैं क्या क्या आएगा। मैनेज मेडिकेशन स्टॉक, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन। अप्रोप्रिएट का दोस्तों यहाँ पे क्या कैसे हम समझेंगे कि किस प्रकार की मेडिसिन को किस जगह स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? अप्रोप्रिएट में। इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेजमेंट मेडिकेशन, मेडिकेशन का स्टॉक कौन सा आया कौन सा नहीं आया, ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत देखेंगे? इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हमारी कौन कंट्रोल करता है? इन्वेंट्री कंट्रोल करता है। इंश्योरिंग, इंश्योरिंग में कि कौन सी दवा आई है या कौन सी दवा नहीं आई है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। 6 नंबर है थेराप्यूटिक ड्रग मेंटेनिंग, TDM। TDM को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? कितनी ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है, ये सारी चीज़ें हम थेराप्यूटिक ड्रग मेंटेनेंस में देखेंगे। मॉनिटर ड्रग लेवल इन पेशेंट टू ऑप्टिमाइज थेरेपी, स्पेशली फॉर ड्रग विथ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। इस थेराप्यूटिक इंडेक्स में हम क्या क्या दोस्तों देखेंगे?
एक मॉनिटरिंग ड्रग लेवल होगा कि पेशेंट के अंदर कितनी दवा जा रही है जो कि उसे हार्म नहीं करेगी, और ज़्यादा यदि दवा जाएगी तो पेशेंट के लिए हार्मफुल बन जाएगी। सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स में, TDM। 7वां पॉइंट है दोस्तों हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है और साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। एजुकेट पेशेंट, मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी स्टूडेंट ऑन ड्रग रिलेटेड मैटर। एजुकेट पेशेंट मतलब कि हम पेशेंट को भी कुछ जानकारी देनी होती हो, ये दवा आपको खाएंगे तो आपको कैसा इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट होगा इसका, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। जैसे कि दोस्तों सिट्राजिन होती है, सिट्राजिन का साइड इफेक्ट ये होता है कि हम यदि जब उसको खा लेते हैं हमें नींद आने लगती है, तो हम पेशेंट को बताएंगे कि जब भी आप सिट्राजिन यूज करें तो उसके बाद आप कार ड्राइव ना करें, हैवी मशीन का यूज ना करें, आप बाहर ना जाएं क्योंकि आपको नींद आ सकती है। ये सिट्राजिन का साइड इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम किसमें बताएंगे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। 8वां नंबर दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ खोज भी की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम किसमें देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कंडक्ट क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, न्यू ड्रग थेरेपीज और ड्रग इफिकेसी स्टडीज। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च की मतलब और क्या क्या मतलब हम अच्छी से अच्छी दवा का ला सकें जिससे हमारा पेशेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसे दिया जा सके। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। फार्मास्यूटिकल हमारे क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है। नंबर 1 इंश्योर द सेफ एंड रेशनल यूज। रेशनल यूज में देखिए दोस्तों हम क्या देखेंगे, पेशेंट को नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना। ये हम किसमें देखेंगे, इंश्योर द सेफ एंड रेशनल यूज। रेशनल यूज में मतलब सही टाइम पे सही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सही पेशेंट को सही दवा देना ही हमारा ये रेशनल यूज के अंतर्गत आता है। रेशनल यूज में देखेंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मिनिमाइज एडवर्स ड्रग इवेंट एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट, हमें यानी कि एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करना होता है और पेशेंट की देखभाल में अच्छी से अच्छी दवाइयों का यूज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सही समय पे सही दवा देना ही हमारा रेशनल यूज के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों ऑप्टिमाइज फार्माकोथेरेपी, हेल्प अचीव द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद द लीस्ट रिस्क एंड कॉस्ट। इसमें दोस्तों क्या होगा, ऑप्टिमाइज इफेक्टिव ड्रग, मतलब हमें इफेक्टिव ड्रग ही देनी है। पेशेंट को जो कारगर दवा हो, जो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, वो दवा ही हमें देनी होती है, ना कि हमें अपना कॉस्ट बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ जाए। इसलिए हमें इफेक्टिव दवा के साथ साथ अनइफेक्टिव ड्रग नहीं देनी चाहिए, इफेक्टिव ड्रग ही देनी चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल पेशेंट को यदि बुखार होता है तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि उन्हें बहुत सारी दवा दे देते हैं, बल्कि उनका ट्रीटमेंट एक डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और एक एंटीबायोटिक से हो जाता है, बल्कि पेशेंट को डॉक्टर अपना कॉस्ट बढ़ाने के लिए उसे कई सारी दवाइयाँ दे देते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। रिस्क, और यदि हम ज़्यादा दवाई पेशेंट को खिला देंगे तो उसका रिस्क भी बढ़ेगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन मैनेजमेंट। यही जो हमने यहाँ पास बताया वही चीज़ यहाँ पास बता रहा, प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन मैनेजमेंट। हमें ये ध्यान देना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ना पड़े, पेशेंट की ट्रीटमेंट में ज़्यादा कॉस्टली ना आए। मेक श्योर द हॉस्पिटल स्टे विद इन बजट व्हाइल प्रोवाइडिंग क्वालिटी पेशेंट केयर। यहाँ पास हम देखेंगे कि हम कम से कम पैसे में पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। ये दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है इम्प्रूव पेशेंट केयर, कि पेशेंट की केयर में इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल राउंड एंड ऑफर डायरेक्ट पेशेंट केयर टू प्रमोट रिकवरी। जल्दी से जल्दी हमारा पेशेंट अच्छा हो जाए उसके लिए देखभाल करते हैं। क्लिनिकल पार्टिसिपेट, इसमें मतलब एक पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पांचवा नंबर सपोर्ट ड्रग एजुकेशन, प्रोवाइड
रिलीवेंट एंड अपडेटेड ड्रग इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट। कि मतलब जो भी यदि नई नई दवाएं अपडेट हुई हैं जो हमारे पेशेंट के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी देना एक हमारा सपोर्ट ड्रग एजुकेशन के अंतर्गत आता है। पेशेंट को जानकारी देना जो हमारे प्रोफेशनल के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ होता है, हेल्थ केयर स्टाफ होता है, वो सारी चीज़ें इन लोगों की जानकारी में रहना वो सपोर्ट ड्रग एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी। कि हमारा जो हॉस्पिटल उसका लोकेशन कहाँ होगा, उसका लेआउट कहाँ होगा। लोकेशन मतलब हमें कहाँ उसको स्थित करना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि हमारा हॉस्पिटल की लोकेशन कहाँ होगी। द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन ए सेंट्रल एरिया विद इन द हॉस्पिटल। मतलब हमारा जो फार्मेसी हॉस्पिटल होगा वो हमारे एक सेंट्रल एरिया पे बना होना चाहिए, मतलब एक बीच में आउटसाइड पे ना होना चाहिए। आइडियली नियर की डिपार्टमेंट सच एज द इमरजेंसी रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट का शॉर्टकट में क्या बोलेंगे दोस्तों, आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। एंड आउट पेशेंट क्लिनिक। आउट पेशेंट क्लिनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपीडी। ओपीडी में यानी कि जो पेशेंट रोज आए, मतलब उन्हें नॉर्मल डिसीज हुई है उसका हम ट्रीटमेंट दे दें, वो दवा लेके अपने घर चले जाएं, वो ओपीडी के अंतर्गत आएगा, आउट पेशेंट क्लिनिक। आईसीयू में अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, आईसीयू में हमारे यानी कि एक रिस्क वाले यानी पेशेंट होते हैं जिन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसीज होता है, वो बेड पे लेटे रहते हैं, वो आईसीयू पहुंच जाते हैं। इमरजेंसी रूम जहाँ पे हमारा ऑपरेशन किए जाते हैं, वो सारे इमरजेंसी रूम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पास के आसपास हमारा मेडिकल होना चाहिए जहाँ से हम अच्छी से अच्छी दवाइयाँ तुरंत उपलब्ध करा सकें। फॉर इजी एक्सेस बाय बोथ मेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट। मतलब आसानी से हमारा मेडिकल स्टाफ और पेशेंट उस सुविधा का लाभ उठा सके। इट शुड हैव सेपरेट सेक्शन फॉर स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन स्टोरेज। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था पहले ही कि स्टेराइल कंपाउंड क्या होंगे और नॉन स्टेराइल कंपाउंड क्या होंगे। स्टेराइल कंपाउंड और नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग को अलग अलग रखना, सेपरेट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं कि ताकि हमें दवा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दवा हमें बहुत जल्दी ही ढूंढ के देनी पड़ती है। डिस्पेंसिंग मतलब कि पेशेंट को दवा देना, डिस्पेंसिंग आ गया। एंड मेडिकेशन स्टोरेज, मेडिकेशन का स्टोरेज करना। एक्सेस टू द फार्मेसी शुड बी सिक्योर बट आल्सो अलाउ फॉर इफिशियंट। ये हमारे अलाउ टू इफिशियंट फार्मेसी के लिए ये होता है कि हम अच्छे से अच्छी अपनी ट्रीटमेंट दे सकें और अपनी सुविधाओं को जल्द से जल्द क्षण समय में पेशेंट तक पहुंचा सकें। वर्क फ्लो बिटवीन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट और पेशेंट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहती है। लेआउट देखेंगे दोस्तों, लेआउट में हमारा पहला है रिसीविंग एंड स्टोरेज एरिया। कि मतलब हम दवा को पहले खरीदेंगे, उसको एक जगह पे रखेंगे, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यही है रिसीविंग एंड स्टोरेज एरिया। पहले दवा को हम लेंगे, इसके बाद हम उसको स्टोर करेंगे, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए डेजिग्नेटेड एरिया फॉर रिसीविंग, इंस्पेक्टिव एंड स्टोरिंग ड्रग बिफोर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ए डेजिग्नेटेड एरिया फॉर रिसीविंग मतलब कि एक प्रॉपर एरिया होगा जहाँ से मतलब हमारी दवा को यदि हमने रिसीव की है तो वहाँ पे पहले हम स्टोर करेंगे। इंस्पेक्टिव एंड स्टोरिंग ड्रग बिफोर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बाद ही हम पेशेंट को दवा देंगे। पहले रखेंगे, स्टोर करेंगे, इसके बाद ही हम पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा पॉइंट है डिस्पेंसिंग एरिया। डिस्पेंसिंग एरिया मतलब जहाँ से हम पेशेंट को दवा देते हैं वो एरिया हमारा डिस्पेंसिंग एरिया कहलाता है। स्पेस वेयर प्रिस्क्रिप्शन आर फिल्ड, पैकेज एंड चेक दिस एरिया मस्ट बी इक्विपाइड विथ वर्क स्टेंस फॉर फार्मासिस्ट एंड टेक्निकल टू प्रिपेयर मेडिकेशन। जहाँ मतलब हम अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे, पेशेंट फार्मासिस्ट को अपना प्रिस्क्रिप्शन देगा, फिर वो दवा पैक करेगा, फिर रीचेक करेगा कि जो हमने दवा दी है पेशेंट को वो सही है या नहीं है, इसके बाद फिर पेशेंट दवा लेगा। ये सारी चीज़ें हमारे डिस्पेंसिंग एरिया, एक डिस्पेंसिंग एरिया बनाया जाता है, वहाँ पास पेशेंट को दवाई दी जाती है।
स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया, स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया की ऐसी मेडिसिन जहाँ पे फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, उस वहाँ स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया बनाया जाता है, जहाँ पास हम अपनी वैक्सीन, इंजेक्शन आदि चीज़ों को रखते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग स्टेराइल प्रोडक्ट सच एज इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होगा दोस्तों, कि जो हमें हमारी IV सेट लगती है ना, कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, वो सारी इंट्रावेनस फ्लूइड के अंतर्गत आएंगी। कीमोथेरेपी, ड्रग एंड इंजेक्शन, कीमोथेरेपी दी जाएगी आपको, इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। दिस एरिया मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड एयर क्वालिटी। यहाँ पे यानी कि हमारा ऐसा एरिया होता है जहाँ से हमारा एयर क्वालिटी भी कंट्रोल की जाती है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ना हो, और यहाँ पे साफ सफाई की बहुत ही सुविधा की जाती है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करें। और चौथा पॉइंट है नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया। नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया में दोस्तों हमने आपको बताया ही था कि ऐसी मेडिसिन जिसमें फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, या तो वहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन होने की भी संभावना नहीं होती है, वो सारी चीज़ें नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग के अंतर्गत आती हैं। नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया में देखेंगे हम फॉर प्रिपेयरिंग टैबलेट, क्रीम्स, ऑइंटमेंट एंड अदर नॉन स्टेराइल ड्रग डोजेज फॉर्म। ऑइंटमेंट, क्रीम का हम कैसे यूज करेंगे, एक्सटर्नल यूज होता है हमारा। क्रीम, ऑइंटमेंट एक्सटर्नल यूज है। टैबलेट को इंटेक करेंगे हम, ये हमारे स्टोमक में जाती है। ऑफ अदर नॉन स्टेराइल डोजेज फॉर्म, और भी मतलब जो भी नॉन स्टेराइल डोजेज फॉर्म होंगी वो नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया में रखी होंगी। पांचवा नंबर है दोस्तों हमारा क्लिनिकल कंसल्टेशन स्पेस। मतलब कि यहाँ पे हमारा एक फार्मासिस्ट या अदर मेडिकल स्टाफ पेशेंट की रिगार्डिंग बातचीत करेगा, या तो फिर पेशेंट को समझाएगा कुछ भी चीज़ जो भी होगी, यह इस एरिया पे हम करते हैं, इस स्पेस पे। ए रूम फॉर फार्मासिस्ट टू कंसल्ट विथ मेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग थेरेपी। एक सेपरेट रूम बनाया जाता है जिसमें फार्मासिस्ट और अदर मेडिकल स्टाफ आपस में बातचीत करते हैं, किसके रिगार्डिंग, पेशेंट के रिगार्डिंग, या तो पेशेंट की रिगार्डिंग ड्रग थेरेपी, पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, या तो फिर पेशेंट को ही बताते हैं कि आपको कैसा कैसा करना है, क्या क्या आपकी ड्रग थेरेपी है, क्या कैसे आपको दवा खानी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें की बातचीत हम एक स्पेस में करते हैं, जिसे हम क्लिनिकल कंसल्टेशन स्पेस बोलते हैं। 6 नंबर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में स्पेस ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, स्टाफिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। इस ऑफिस में हम लोग क्या देखेंगे कि एक स्पेस ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, इस स्पेस में एक मैनेज किया जाने वाला होगा कि जिसमें हमारा पेशेंट को कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, IV सेट कहाँ से जाएगी, या तो इंजेक्शन देना है या तो फिर उसे टैबलेट देना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। 7वां नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी सेक्शन। एरिया फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। इस एरिया में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी सेक्शन, दवा देने का सेक्शन एरिया अलग अलग होता है। जैसे कि यदि दोस्तों कि हमारा ICU 10 नंबर बिल्डिंग में है और यदि हमें दवा वहाँ पास बहुत ही जल्दी पहुँचानी है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा JP हॉस्पिटल है जो कि हमारा ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पे वैक्यूम पाइप की व्यवस्था दी गई हुई है कि वैक्यूम पाइप ICU के रूम से डायरेक्ट फार्मासिस्ट तक पहुंचता है। वहाँ पे जो भी यदि उन्हें दवा की नीड होती है, वो उस बॉक्स, एक वैक्यूम पाइप होता है, वैक्यूम पाइप के अंदर एक बॉक्स होता है, बॉक्स में प्रिस्क्रिप्शन रखते हैं कि हमें ये दवा की नीड है और इमरजेंसी नीड है, तो वो फार्मासिस्ट देखता है और तुरंत जो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखी होंगी उस बॉक्स में दवा रखेगा और फिर से वो ICU में भेज देगा। ये काम हमारा कितने सेकंड में हो गया दोस्तों? लगभग 1 मिनट में। यदि हम 10 से नीचे आते 10वीं बिल्डिंग से तो हमें बहुत टाइम लगता है, जो कि हमारे पास टाइम की कमी थी। ये सारी चीज़ें उसको देखते हुए बनाई जाती हैं। जैसा कि दोस्तों आज का लेक्चर हमारे यहीं से समाप्त होते हुए, आइए हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने ये पढ़ा भी
हॉस्पिटल फार्मेसी हमने आपको बताया कि हॉस्पिटल फार्मेसी होती क्या। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, फंक्शन क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी के, हमें कैसी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये सारे उसके नंबर है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल सर्विसेज, कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, थेराप्यूटिक ड्रग, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इंश्योर द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ऑप्टिमाइज फार्माकोथेरेपी, प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन मैनेजमेंट, improve patient care, support drug education, location and layout of the hospital pharmacy, मतलब हमारा हॉस्पिटल किस जगह पे रहना चाहिए, उसकी लेआउट क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। कि लोकेशन कैसा, सेंट्रल एरिया, मतलब कि एक हमारा सेंट्रल एरिया पे होना चाहिए, ना कि एक आउटसाइड एरिया पे हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। उसकी लेआउट क्या क्या होनी चाहिए, रिसीविंग एंड स्टोरेज एरिया होना चाहिए कि पहले हम दवा को खरीदेंगे, स्टोर करेंगे, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्पेंसिंग एरिया कि जहाँ से हम पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारा डिस्पेंसिंग एरिया के अंतर्गत आ गया। स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया, स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा फ्री फॉर्म बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो और एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ना हो। ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया बनाते हैं। और एक नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया होता है दोस्तों, जो कि एक नॉर्मल मेडिसिन के लिए रखा जाता है। इसमें नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया होते हैं जैसे कि टैबलेट, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें। 5वां नंबर क्लिनिकल कंसल्टेशन स्पेस, इसमें एक फार्मासिस्ट और अदर मेडिकल स्टाफ बातचीत करते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग और पेशेंट को एक गुड कंडक्शन देते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होता है कि पेशेंट को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट को हम क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, कैसे रूट ऑफ उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी सेक्शन में क्या देखेंगे कि मतलब हमें टाइम के अनुसार मतलब दवा को यदि जल्दी पहुंचाना है तो उसके लिए क्या हम एक स्पेशल फैसिलिटी देते हैं हॉस्पिटल में हमारा। ये सारी चीज़ें। आज का लेक्चर दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होते हुए नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे जो कि हमारा वर्क फ्लो होगा कि हॉस्पिटल के अंदर वर्क फ्लो, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखते हैं।